हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, साथ ही साथ जो आपका एग्जाम का अपडेट मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और क्लास से स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए पेन और कॉपी लेके वाली क्लास में बैठेंगे और हमारे साथ साथ जो है प्रैक्टिस करते हुए साथ साथ चलेंगे, ठीक है। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी बैठी है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर, यानी कि पी बीच में है इन दोनों के। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर और ओ के बाईं ओर, ठीक है। चलिए, बायां दायां हमें पता है, ये हमारा बायां भाग है, ये हमारा दायां भाग है, ठीक है। पी तो बैठी है किसके, तो यम के बाईं ओर, ठीक है। यम के बाईं ओर पी बैठी है और ओ के दाहिनी ओर पी बैठी है, ठीक है। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर और ओ के बाईं ओर, ठीक है। ओ के बाईं ओर आर बैठी है और एन के दाहिनी ओर आर बैठी है, ठीक है। दाहिनी ओर इधर हो जाएगा, बाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो दाहिनी तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो बाईं तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चलिए अब देखिए क्या बचा है। बीच में कौन बैठी है, तो बीच में हमारा ओ आ रही है, तो बीच में हमारी ओ बैठी है, ठीक है। क्लियर से को, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, ठीक है। चलिए ए और बी जो है भाई हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ये पुत्री है एफ की, ठीक है। एफ पत्नी है बी के, ठीक है। बी की पत्नी जो है एफ है, ठीक है। बी की पत्नी एफ है और ये पुत्री है एफ की, ठीक है। ये जो पुत्री है एफ की, तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ई कौन है, ई जो है ए के भाई बी की पुत्री है, ठीक है। तो भाई की पुत्री आपकी क्या लगती है, भतीजी लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ई जो है ए के भाई बी की पुत्री है, तो भाई की पुत्री आपकी भतीजी लगेगी यहाँ पे। क्लियर से को इसके बारे में, ई जो है ए की भतीजी है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। एक विशेष प्रकार से इस टैग को आपका इस प्रकार लिखा, हॉर्न को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड में प्रयोग करके नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, यस टी ए जी, यस का एच, टी का जी, ए का जे और जी का टी, ठीक है। तो सबका विपरीत दिया गया है। एस का विपरीत एच होता है, टी का विपरीत जी होता है, ए का विपरीत जे और जी का विपरीत टी। क्या दिए गए हैं, विपरीत दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हॉर्न का एच ओ आर एन, हॉर्न का दिया गया है। एच का विपरीत आपका यस हो गया, ठीक है। ओ का विपरीत हमारा होगा साथियों एल, आर का विपरीत आई होगा और एन का विपरीत हमारा साथी हो जाएगा यम, ठीक है। क्या दिया गया है, विपरीत दिया गया है, ठीक है। अब दिया गया है जो नॉट, एन ओ आर टी एच, एन का विपरीत यम, ओ का विपरीत यल, आर का विपरीत आई
टी का विपरीत जी और एच का विपरीत यस। ठीक है, विपरीत भी देख के कर सकते हैं और अपना कॉपी वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कार्ड वाला कर सकते हैं इससे। ठीक है, विपरीत सभी को पता है ना, जैसे कि ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स। ऐसे ही करते 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 लास्ट में अगर देखा जाए तो एक्स का विपरीत सी हो जाएगा यहाँ पे, वाई का विपरीत यहाँ पे बी हो जाएगा और जेड का विपरीत यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चलता है। ठीक, चलिए। अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा राइट होगा ना, एम एल आई जी एस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, 24 नंबर है, यदि 34 गुणे 12 बराबर 23 है, 28 गुणे 76 बराबर 52 है, 97 गुणे 39 बराबर 68 है, और तो 37 गुणे 73 बराबर क्या होना चाहिए, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए। 34 गुणे 12 बराबर 23 दिया गया है ना, 12 में 34 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले ये देख लेते हैं। 34 गुणे 12 करते हैं 408, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, 34 + 12, 34 + 12 डिवाइड बाय 2, तो 4 2 6, और ये कितना होगा, 3 1 4। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, 76 का भी इसका भी इसने यही किया है। ठीक है, 28 + 76 डिवाइड बाय 2, 8 6 14, 7 2 9 1 10, 2 2 5 10, और 2 2 के 4, 52 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा 97 और 39 दिया गया। ठीक है, 97 प्लस 9 7 16 और 9 3 12, 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 68 दिया गया। ठीक है, तो अब लास्ट में बचा है 37 और 73। ठीक है, 37 + 73 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 7 3 10, 7 3 10 1 11, 2 2 5 10, 2 5 10, 55 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, क्लियर है ना, इसलिए बोला प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो हैबिट बनेगी, हैबिट बनने से क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है फटाफट फटाफट करेंगे तो एग्जाम में आपको जो है टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको जितना एग्जाम में टाइम मिलेगा उतनी आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो 3 घंटे है कैसे निकल जाएगा। ठीक है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 4 में इसको डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो श्रृंखला मेरे ख्याल से चल रही है डबल ए डबल बी की चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में ए खत्म हुआ है और ए से स्टार्ट हुआ, मतलब डबल ए डबल बी की श्रृंखला चल रही है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ए हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डबल बी हो गया, ये हो जाएगा, फिर डबल ए के बाद डबल बी, फिर डबल ए। तो हमने फिलअप किया है ए, मतलब बी ए ए बी ए, बी डबल ए बी ए हमने यहाँ पे फिलअप किया, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 36 26 को। ठीक है, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर 400 मीटर जाता है। ठीक है, पूरब की तरफ 400 मीटर जाता है, वो अपने बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, हमें ये बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे। दिशा वाला क्वेश्चन बहुत दिन के बाद आपको मिल रहा है, तो एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे। पहले वाला ये वाला डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, ऊपर जो उत्तर के दक्षिण मानचित्र आपने अगर बनाया होगा, देखा होगा, तो इसमें जो आपका ये वाला डायग्राम होता है जिसमें ऊपर की दिशा जो होती है उत्तर के नीचे दक्षिण की
और इसके दाहिने साइड में पूरब की, बाएं साइड में पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है पूरब की तरफ 400 मीटर जाता है। चलिए, पूरब की जो है 400 मीटर जाता है, ठीक है, पूरब की तरफ 400 मीटर जाता है, क्लियर सभी को। वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर उसका मुंह पूरब की तरफ है तो उसका बायां साइड जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा। उत्तर के साइड जो बोला है 400 मीटर, ठीक है। बाएं ओर मुड़कर जो है 400 मीटर चलता है। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है। चलिए, अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़कर जो है 400 मीटर चल दिया। फिर यहाँ से क्या बोला है, दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। चलिए, यहाँ से अब दाहिनी ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किधर हो गया साथियों, पश्चिम की तरफ। तो उसका दाहिना ओर किधर हो जाएगा, अब जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा। उत्तर की तरफ मुड़ के कितना बोला है, 100 मीटर चला है, ठीक है। वो अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी तुम्हें पता है 400 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है 400 गया था। ये 400 और ये 100, तो 500 हो जाएगा। तो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है 500 की दूरी पर स्थित है, 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है 500 मीटर की दूरी पर है। चलिए, 27 नंबर है। यदि एक कुट भाषा में लॉज को इस प्रकार लिखा था, गेंद को इस प्रकार लिखा जाता है तो चलिए, लग रहा है कॉपी वाला क्वेश्चन है, कॉपी कट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। LOSE, ठीक है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसको सॉल्व करके दिया है, बाकी लोगों को क्या विचार है बता दीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो बता दीजिए कमेंट में। आपको होमवर्क नहीं देंगे फिर हम लोग। पढ़ाने का फायदा ही क्या है कि आप लोग जब एक क्वेश्चन का होमवर्क नहीं दे पाएंगे तो आपकी कैसे पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिस कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। LOSE को 1 3, L को 1, O को 3, O को S को 5, E को 7, G को 2, A को 4, I को 6, N को 8 लिखा है। तो उसी प्रकार जो दिया गया है 8 4 6 1 5, 8 को N, 4 को A, 6 6 को I, 1 1 1 1 1 1 को L, और S को 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा NAILS, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। कॉपी, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन है वाले, ठीक है। फ्री के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग तो, चलिए। नीचे एक चित्र, नीचे दिए गए चित्र में छोटे त्रिभुज, छोटा छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, वृत्त और आयत क्रमशः जो है अध्यापक, यानी कि जो छोटा त्रिभुज है अध्यापक को, बड़ा त्रिभुज जो है आपका राजनीतिक को, और उसके बाद क्या दिया गया था, वृत्त, वृत्त जो है स्नातक को, और आयत जो है सांसद को दर्शाता है, ठीक है, सांसदों को दर्शाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला में दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक स्नातक है पर संसद नहीं, ठीक है। राजनीतिक और सांसद, राजनीतिक स्नातक, ठीक है। क्या बोला है, राजनीतिक स्नातक है, ठीक है, राजनीतिक स्नातक सांसद है, पर जो है अच्छा, राजनीतिक सांसद नहीं। कौन जो है राजनीतिक स्नातक है पर सांसद नहीं है, ठीक है। सांसद किस में आ रहे हैं, तो सांसद जो है बड़े वाले नहीं, आयत को दर्शा रहे हैं ना। सांसद जो है आयतों को दर्शा रहे हैं। तो आयत में जो आ रहे हैं उनको तो पहले कट कर दो, ठीक है। अब राजनीति यानी कि त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, और जो वृत्त में आ रहे हैं इनकी बात करेंगे। जो बड़े त्रिभुज और वृत्त में आ रहे हैं उनकी बात करेंगे, बड़े त्रिभुज और बड़े वृत्त में जो आ रहे हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज और बड़े वृत्त में देखिए आपका बी और सी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बी और सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। जो कि राजनीतिक स्नातक तो हैं पर सांसद नहीं है। अध्यापक के बारे में बोला नहीं गया है, अध्यापक है या नहीं, तो अध्यापक को भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ऐसा तो इसको हटाया नहीं है। लेकिन जो सी है एक क्या है, सी आपका राजनीतिक भी है, स्नातक भी है, और क्या है, अध्यापक भी है। तो राजनीतिक स्नातक बोला तो इसको ले सकते हैं, सांसद को नहीं बोला था, सांसद को हटा देंगे हम, ठीक है। चलिए, क्लियर सभी को। चलिए,
1:20 पर घड़ी की सुइयों को दिशा का मध्य का कोड क्या होगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सिर्फ कोड, एक जो फॉर्मूला इसका है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1:20 पर, ठीक है। 1:20 पर जो है मिनट की सुई जो है 4 पर होगी, ठीक है। तथा घंटे की सुई 1 पर होगी, 1 से थोड़ा आगे होगी, ठीक है, थोड़ा सा आगे होगी, थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक कोड आता है, ठीक है। एक आपका फॉर्मूला आता है 11m-60h, मतलब घंटा, ठीक है। 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे में 2 वाला, ठीक है। अब देखिए मिनट कितना है, तो मिनट हमारा क्या है, 20 मिनट है, ठीक है, 20 मिनट। घंटा कितना है, तो घंटा जो है हमारा 1 घंटा है, ठीक है। इसको और डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 11 दूनी 22, 0-60 बटे में 2। अब 220 में से 60 को घटा लो, ठीक है, 160 हो जाएगा बटे में 2। अब इसको अगर इसे काट लेंगे 2 8 16, यानी कि 80 डिग्री का कोण आपका बनेगा, ठीक है। ठीक है, 1:20 पे ये जो है आपका 80 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 1:80 पे इनके बीच का जो कोण है साथियों कितना बनेगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला बस याद करना है, 11 मिनट मैंने 60 घंटा बटे में 2 वाला, ठीक है। मिनट की जगह पे मिनट लिख देंगे 60, हाँ, और घंटे की जगह पे घंटा लिख देंगे। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43, राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ जो है 1993, ठीक है। चलिए, राजू और निर्मला ने अपनी वर्ष की, मतलब पहली वर्ष, शादी की पहली वर्षगांठ जो 1993 5 दिसंबर को, रविवार को मनाई है, ठीक है। तो 97 में उनके शादी की वर्षगांठ यानी कि 5 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है। देखिए 5 दिसंबर 1993 को जो है रविवार बोला है, ठीक है। रविवार बोला है ना, क्योंकि कल इसकी वजह से हमें बहुत टाइम बर्बाद हुआ था, बहुत माथा पच्ची हुई थी, ठीक है। आज इसको सही से करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1995, 1900, अब 97 में हमें जाना है, ठीक है। 1997 में जाना है। तो देखिए 1997 तक जाने के लिए आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, अभी जो है 1993 का कितना दिन बचा है, 1993 का कितना दिन बचा है साथियों, 31 का महीना होता है दिसंबर, ठीक है। दिसंबर जो 31 का महीना होता है उसमें से 5 दिन तो निकल चुका है, बचा है 26 दिन। दिसंबर का 26 दिन बचा है, 1993 का 26 दिन अभी बचा है, 26 दिन ये हो गया, ठीक है। अब 1994, 1994 हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर यानी कि 365 दिन, ठीक है। 365 दिन 1994 का, 1995 नॉर्मल ईयर है, 1996 लीप ईयर है, तो 366 दिन आएगा, ठीक है। 1996 हमारा कितना है, लीप ईयर है, तो कितना आएगा साथियों, लीप ईयर है तो हमारा आ जाएगा 19 366 दिन, ठीक है। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब बचा है ये आपका 1993 होगा, ये 94 होगा, ये 95, 196, ठीक है। अब 97 में हमें क्या करना है, 5 दिसंबर तक जाना है, ठीक है। 5 दिसंबर यानी कि पहले तो 1997 ईयर कैसा है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में से हमें कितना दिन निकाल देना है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 दिसंबर तक जाना है, तो बचा जो दिन है 26 दिन हमें निकाल देना है, तो बचेगा 339 दिन, ठीक है। 339 दिन, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 26, 339 कैसे है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 दिसंबर 1947 तक जाने हैं, बाकी के जो 26 दिन है हमें उसको काउंट करना ही नहीं है, ठीक है। और ये 26 हमें पता है, ये आपका 1993 का, 1994, 95, 96, 96 हमारा लीप ईयर है, इसलिए आपका 366 दिन है, और 339 हमने बता दिया आपको सभी को।
226 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 339। ठीक है, आपका टोटल दिन हो जाएगा 1461। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1461 को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, पूरा कट गया। हमें रिमाइंडर पता करना पड़ेगा ना। चलिए, हमें अगर रिमाइंडर पता करना है तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 7 दूनी 14, कट गया, 6 बचा। पॉइंट लगा के जैसे आपको उतारना है उतार लो, 61 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक उतार लिया तो आपका हो जाएगा साथियों 7 बचे 35, 60 बटे 56, 7 बटे 56। ठीक है, अब 11 में से 61 में से 56 को घटा लेंगे तो 5 हमारा क्या बचा, शेष बचा। ठीक है, 5 हमारा जो है विषम दिन बचा, 5 हमारा शेष बचा है। ठीक है, 5 हमारा जो है शेष बचा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, विषम, यानी कि विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, तो रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 दिन अगर देखा जाएगा तो रविवार के एक दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, गुरुवार, और 5वां दिन आ जाएगा शुक्रवार। तो आपका आंसर आएगा साथियों 1997 में 5 दिसंबर को राजू और निर्मला अपनी शादी की वर्षगांठ जो है शुक्रवार के दिन मनाएंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। 44 नंबर, मेरी आयु जो है मेरे भाई की आयु के 2 गुना से 2 वर्ष कम है। ठीक है, यदि मैं 16 वर्ष का हूं तो मेरे भाई की आयु कितने वर्ष की होगी। चलिए, माना, नीचे तक दिखेगा आप सभी को, कहाँ तक, इतने में सॉल्व कर देंगे। चलिए, माना मेरे भाई की आयु जो है 22 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि मेरी आयु, क्या बोला है, मेरी जो आयु है मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। ठीक है, मेरी भाई के दो आयु के 2 गुने। ठीक है, मेरे भाई की आयु के 2 गुने, मेरे भाई की आयु कितने, वाई 2 गुना कितना, 2 वाई, इससे 2 वर्ष कम है। ठीक है, और मेरी आयु कितनी बोला है, 16 वर्ष बोला है। ठीक है, मेरी आयु जो है 16 वर्ष है। ठीक है, क्लियर। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 वाई बराबर 16 माइनस 2, तो आपका 2 वाई बराबर 14 हो जाएगा। वाई बराबर आपका हो जाएगा 7। सॉरी, यहाँ पे क्या है, प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साथियों 16 2 18। ठीक है, तो वाई बराबर 9, वाई की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ठीक है, यानी कि तो मेरा भाई कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का है। ठीक है, क्या बता, मेरी भाई की आयु के 2 गुने, 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा साथियों, 18। 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, 18 से 2 कम करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 से 2 16 कम किए तो 16 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है राइट है, हमने जो सही किया है सही है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसे है। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।